प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आज मैंने आपको सबको सूचना कराई थी कि हम जो 2 तारीख को कन्नौज जिले के गांव में, कन्नौज लोकसभा के गांव में जो घटना हुई उसके बारे में पूरा का पूरा बताएंगे, सच्चाई बताएंगे। और एक बात और याद रखना दोस्तों, मैंने बहुत पहले एक बार कन्नौज जिले में ही एक अहिल्याबाई होलकर जयंती हो रही थी, उसमें मैंने 21 पॉइंट का एक पर्चा बंटवाया था। भावलपुर में हो रही थी। उस पर्चे में लिखा था बाकायदे कि ये मोबाइल झूठ और सच पकड़ने की मशीन है। आज की तारीख में पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो कॉल डिटेल निकालती है। उस कॉल डिटेल के आधार पर बड़े बड़े जेल जाते हैं और बड़े बड़े जेल से छूटते हैं। मैक्सिमम मुलजिमानों के उसमें आज मोबाइल काम आ रहा है। और मैं तो जहां जाता हूं वहां पर अपने लोगों के साथ कहता हूं कि वीडियो सब लोग बनाया करो। और मैंने अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि अगर तुमसे कोई घूस मांगे तो उसका वीडियो जरूर बनाओ, कोई बात हो तो उसका वीडियो जरूर बनाओ। और मैं तो उस दिन लाइव बोल रहा था, जितनी देर भी बोला हूं, बताते कि 9 मिनट का है, उतनी देर बोल पाया हूं। और 9 मिनट में भी मैं बस आखिरी कर रहा था। और जो बातें मैंने कही हैं आज आप सबके बीच कह रहा हूं कि उस वीडियो का अभी एक वो जो लड़का है वहां पर जो बताते कि मेरे पैर छू रहा था, बड़े स्टाइल से राजनीति कर रहा था, दूसरों से कह रहा मारो, और इधर हमसे कह रहा था अब जाओ, और गाड़ी तक बैठाने के लिए बड़ी मतलब ही कर रहा थी। मैंने भगा दिया जिससे मैं दूसरों से कह दूं, नेताओं से कह दूं मैं ही हूं ये नेता, ये सब। अरे भाई, अरे तुम्हारे पिताजी, नाम क्या लूं मैं? किसी का भी नाम नहीं लूंगा, ना मैं नेता बनाऊंगा किसी को, और ना नेता रह जाओगे तुम। आज मैं बता रहा हूं इसलिए कि झूठ बोलते हो। अरे हमारे साथ पार्टी ज्वाइन की 2019 में, ट्रैक्टर वाले हाथा में तुम बता रहे थे हम पूरी बनवाते रहे, अपनी तरफ से मुझे फोन किया। हमने तो कभी तुमको फोन नहीं किया तुम मेरे साथ आ जाओ। वो देवेंद्र मिश्रा और तुम्हारा फोन आता था। और एक बार वहां ज्वाइनिंग की पोस्टपोन हो गई थी, तब दोबारा आप आए और हमने आपका पूरा साथ दिया। जब ब्लॉक प्रमुख भी आप बन गए तो आपके शपथ ग्रहण समारोह में आ रहा था, कानपुर से चला और 12 टोल पर पैर में हमारा पैजामा फट गया। फिर भी मैं अकबरपुर पहुंचा कि कहीं मिल जाए पैजामा, अगर दूसरा नया खादी बोर्ड वगैरह में, तो उसको लेकर के आपके बीच पहुंच जाऊं। उसका आपने मुझे यह सलाह दिया, ठीक है, ये सलाह तुमने हमको थोड़ा दिया, हमारा को थोड़ा अपमान किया। तुमने संपूर्ण मानवता समाज का अपमान किया, तुमने संपूर्ण पाल समाज का अपमान किया, तुमने संपूर्ण गढ़िया समाज का अपमान किया, तुमने संपूर्ण, मैं क्या बताऊं आपको, कि भागवत में शराबी बैठा हुआ है और आप ही बैठाए हुए हो। जब मैं पहुंचा हूं तब आगे में जनता के बीच जो जिधर महिलाएं बैठती उसके ठीक ठीक सामने पुरुष के उसमें बैठ गया। उसके बाद मेरे पीछे एक सज्जन आते हैं जो ब्लॉक प्रमुख जी के पति हैं और हमारे पैर छूते हैं, बैठ जाते हैं आराम। हमको बताते हैं कि इसको हमने, ये गड्ढा था, तालाब था और मैंने इसको बनाया, यहाँ मैं ये करने जा रहा हूँ, यहाँ ये करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक शराबी आता है, वो मेरे पैर छूता है, इसके बाद इनकी तरफ कोई इशारा करता, कोई बात करता, कोई बात नहीं। हमने उससे कहा आगे बैठो। मैं जान गया कि शराब पिए। मुझे शराबी से बहुत नफरत है। ये पता कर लीजिए, कोई ऐसा मेरा जिसमें सामाजिक उसमें मैं बोलूं, तमाम राजनीतिक मामले में बोलता हूं कि अगर किसी को जान से मत मारो, उसके घर में नशा जुआ झगड़ा घुसेड़ दो, वो परिवार मर जाता है, व्यक्ति मर जाता है। अरे शराब बड़े बड़े परिवारों को नष्ट कर दिया है। इसी आदमी के बारे में मुझे छिबरा मुंह में एक वकील साहब बता रहे थे कि यही शराबी ने, इसी शराबी ने एक भड़गड़ा के घर में, मतलब रात में उसको मारा था और उसको लूट लिया था
और 50,000 रुपया में बाद में समझौता हुआ था, इसको वापस देना पड़ा है। जरूरत पड़ेगी तो मैं छबरा मऊ में बात करा दूंगा, इसके लिए तैयार हो जाओ। और इसके बाद ये लोग, अरे भाई ये तो सपा में थे, और अब की बार के ब्लॉक प्रमुख में आप निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बने, जानते हो कैसे बने हो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हमारी ये गलती बताइए, हम तो कह रहे हैं कि वो बगैर बुलाए आ गए थे। अच्छा मेरे पास इतना समय, तुम्हारे गांव में बगैर बुलाए चला जाऊंगा? अरे आशीष पाल ने मुझे बुलाया था, हमारे साथ खड़ा, उसकी फोटो है, वो मुझे नीचे माला पहनाना चाहता है, पगड़ी पहनाना चाहता है। हमने कहा नहीं, ऊपर चलो। और जो व्यास जी हैं उनका मैं सम्मान करता हूं, उनको पगड़ी पहनाता हूं, और वो हमारी पूरी तरीके से वो करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वो सब का सब भी उसमें वीडियो में है, और जो आगे मैं बोला हूं वो पूरा वीडियो में है। और आगे जो घटना जितनी घटी, कहां से मारा, अरे ये जो बोल रहा है, जिसने इसमें डाला है, ये नाम है, देखिए इसका, ये है अमित पाल, एक कोई राहुल पाल का भी है, वो कहां अलग है, जो भी हो। उसमें जो इन्होंने बोला है कि वहां नेतागिरी की बात कर रहे थे कि मैंने ये किला ढा दिया, कन्नौज का किला ढा दिया, और बिधूना किला ढा दिया, सब नेता खत्म कर दिए। अगर उसमें कहीं भी एक शब्द निकल आवे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और नहीं तो भारतीय परंपरा के अनुसार जितने लड़के उनके हों और मेरे लड़के हो, जगह मंदिर में खड़े कर लेना, और जो मैं बोला हूं उसको बात करूंगा, और तुम बोले उसकी बात करना, दिमाग ठीक हो जाएगा। मैं तो राजनीति में हूं खराब लोगों के लिए। अरे समाज की दुर्दशा बुरे लोगों के कारण नहीं है, अच्छे लोगों के निष्ठिता के कारण है। एक आदमी लिखता है, देखिए तो मतलब आज की तारीख में बड़े बड़े जो नेता पाल समाज में पैदा हो गए हैं, मुकेश पाल कोई देश बंधु है, वो लिखते हैं, एक पूर्व मंत्री जी जो माननीय राजनाथ जी की कृपा दृष्टि से सिलेक्टेड किसी आयोग के मंत्री बना दिए गए, जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे पद नेताओं की चतुकारता। अरे चाटुकारता लिख देते, लिखना तक तो आता नहीं है। और ये तुम्हें पता नहीं है कि मैं मायावती की सरकार में बना था, और मैंने राजनाथ जी से कहा था कि उत्तर प्रदेश में एक भी गडरिया को आपने टिकट नहीं दिया है, और मैं कत्ल के मुकदमे में मैंने पूरे भाजपा के लिए, और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जब सपा हमारे जीते हुए कैंडिडेटों को उठा करके ले जाना चाहती थी, तब वहां पर झगड़ा हुआ था और पुलिस की गोली से लड़का मरा, उसमें मुझे कत्ल और रासुका में जेल भेजा गया, और वो मुकदमा मेरा मायावती ने वापस लिया। अरे दोस्तों, अभी तो शुरू हुआ है, पहले तुम माफी मांगो कि तुमने ये गलत लिखा है कि राजनाथ सिंह ने नहीं, भाजपा की सरकार में नहीं, कांग्रेस बीजेपी बीएसपी की सरकार में ये मंत्री बनाया गया और मेरा कत्ल का मुकदमा वापस लिया गया गवर्नर के हाथ से। इसके बाद पूरा पाक साफ हुआ। अब आप अगर जितना तुमने नीचे लिखा है वो तो तुम्हारा सब झूठा हो गया एक लाइन में। एक सज्जन कह रहे हैं, एक और बात आई है, मैं क्या क्या बात कहूं, जिनने ये जो वही उनको राहुल पाल जी जिनने लिखा है, उनका बोलते हुए मैंने देखा है, उसमें कोई एक पाठक जी कह रहे हैं, अश्विनी पाठक जी, कि ग्राउंड रियलिटी पर, जीरो ग्राउंड पर मैं आया हूं पूरी बात करने के लिए। सतीश पाल जी आए थे जो पहले दूसरे दल में थे, यहां भाजपा को करने आए। अरे मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा 2002 में जब बिधूना में चुनाव लड़ा हूं तो मैं यहां आया था स्वर्गीय राम प्रकाश त्रिपाठी जी के उसमें चुनाव में, और दरोगा नहीं सबको चढ़ने दे रहा था ऊपर, मैं सीधे सबको लेकर के गया और जो भाषण किया, और मैं आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं पूरे छिबरा मऊ विधानसभा के लोगों का कि उन्होंने हमारे कहने से स्वर्गीय राम प्रकाश त्रिपाठी जी को वोट दिया और विधायक बनाया, और मैंने मंत्री बनवाने के लिए कहा था, राजनाथ जी से कहा था, मुख्यमंत्री जी से उस समय कि कहो तो मैं कह दूं, और मैंने वहीं से कह दिया था। आज उनकी बेटी जो विधायक है और मंत्री रही है, हमारी बहन अर्चना पांडे जी से आप पूछ लीजिएगा। आप हमको ही कह रहे हैं, जो आदमी रात दिन समाज के लिए, देश के लिए करता है, और तुम्हें एक सज्जन कह रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं कि मैं 2 बार विधायक रहा हूं। कभी आज तक नहीं कहा,
कोई एक आदमी कह दे, कभी नहीं कहा। ये कहता हूं 2 बार निर्विरोध प्रधान रहा, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती नहीं। ऐसे नहीं किसी पर्चा छुटा लिया हो। 82 में बना तो 25 साल उम्र थी, और 88 में जब बना और 2 दिन के लिए मौका दे दिया, जब आखिरी में किसी पर्चा नहीं दाखिल किया, तब मैंने पर्चा दाखिल किया। पता कर लेना। लोकतंत्र को बचाने के लिए सतीश पाल ने कितने बार क्या क्या किया है। समाज के गरीब तबके के लिए अंबेडकर साहब की नीतियों के मुताबिक। मैंने एक बार एक सज्जन से कहा, ये सज्जन थे, ये सज्जन देख लो, नाम नहीं लेंगे इनका, इसमें लिखते हैं कि सतीश पाल से कोई लेना देना नहीं है, उनकी बिरादरी ही उनके खिलाफ है। आगे लिखा पाठक। मैं इनका नाम नहीं लूंगा। भाई लेना देना क्यों नहीं है, हमें तो देना है। 20,000 रुपया तुमने फोन करके मांगे थे, उसी में धमकाया भी था, कह रहे थे कोई काम मत करिए आप। हमने कहा वो तो करोगे, इसके लिए क्या हो जाएगा। कले फिर अब छोड़िए तो महोगे नहीं। हमने कहा नहीं छोड़ोगे तो नहीं, बोले कले नहीं नहीं नहीं। तो हमने कहा धमका रहे हो, बोले धमकी ही समझो। ये वही सज्जन है, बड़े आदमी हैं। 2007 में इन्होंने मुझे पैसा दिया था, तभी समझते थे कि हमारे यहां एक दिन आ ही जाए। तब कोई नेता फेता नहीं थे। और यकीन मान लो, मान लीजिए कि उस समय क्या थे हमें याद नहीं है, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी जिला के अध्यक्ष हो गए साहब, और इतनी खुशी और प्रसन्नता के साथ दिए थे हमको कि चले जाएं। मैं कभी किसी के यहां मांगने जाते नहीं। मैं जब चुनाव लड़ता हूं तो मुझे खुद दे जाते हैं, और देश भर से लोग दे जाते हैं। हरियाणा में तो अभी जो सरकार बनी है तो वो आप सबके बदौलत बनी है। वहां माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जब गए हैं, अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति लगी है कुरुक्षेत्र में, उसमें मेरा नाम लिखा है सतीश पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा पाल महासभा। तो उन्होंने पूछा कि कौन सतीश पाल है, तो वहां के लोगों ने कहा कि कानपुर के रहने वाले हैं। कि उनका यहाँ क्या है, उनका कि वो यहाँ क्षेत्र के आदमी उनको बहुत मानता है। तो उनका वो अगर आ जाए तो क्या होगा, कल वो आ जाए तो सब वोट मिल जाएगा। तो उन्होंने दयाशंकर जी से कहा, माननीय मंत्री जी से, कि उनसे बात कराओ। तुरंत मुझे फोन लगाया गया और मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, कल ही आ जाओ। तो मुझे गाड़ियां भेजी गई और मैं तब वहां गया, और सबको करके एक हरियाणा प्रदेश स्तरीय पाल गडरिया महापंचायत हुई, जिसको मैंने करवाया, और पूरे वोट दिलाने का पूरे हरियाणा का किया, और उसमें जीती, और सब लोगों के बदौलत जीती। लेकिन जीत का सेहरा गडरियों के ऊपर गया। और करनाल क्षेत्र की जो 9 सीटें हैं, 9 में 9 जीती, जहां से माननीय मनोहर लाल जी खट्टर वो है। पहले एक आदमी ने कहता था कि बीजेपी जीत जाएगी। दोस्तों, हम यहां भी जो काम करना शुरू किया, जो गड्ढा हो गया किसी के बदौलत, मैं कहना नहीं चाहता। मैंने पिछली बार जब सपा बसपा गठबंधन था तब जिताने का काम किया, और इन्हीं सज्जन को 10 बजे फोन किया था। तभी बोले भाई साहब मैं तो 5 सीटें हार रहा हूं, 5 विधानसभा हार रहा हूं, आपकी भी हार रहा हूं, जहां रहने वाले हो, जहां आप लड़े वो भी हार रहा हूं, और जहां आपकी ससुराल है वो भी हार रहा हूं। तो मैंने चिंता न करो, ये तीनों तुम जीतोगे, लेकिन 2 तुम हार जाओगे, छबरामऊ और कन्नौज, और 10 से 15,000 के बीच जीतोगे, चिंता मत करो। शाम को 12,500 से जीते। अरे दोस्तों, एक वर्ष में पाठक कह रहे थे कि सतीश पाल ने जो FIR नहीं लिखाई है, अरे मैंने लिख के सारा दिया है। उनसे ये जरूर कहा कि पूरी जांच कर लो। अगर वो लोग अपनी गलती मान लें, अभी FIR मत दर्ज करो, ये सही कहा। वो हमारी इस चढ़ाई को, हमारे इस मानवतावादी दृष्टिकोण को, ये समाज के लड़कों के लिए, इसको क्या कहता है, हमारे सरकारी गलर की कार्रवाई छुड़ाने का प्रयास किया है। कितना गंभीर मुकदमा हो जाएगा अगर मैं मुकदमा लिखा देता। कोई बचा नहीं सकता इनको सजा होने से, इसलिए मैंने नहीं लिखाया। और अभी आप लोग नेतागिरी कर रहे हो। कोई कहता है पास्ट और फ्यूचर, और फ्यूचर जो है मुझे कहा भूत वर्तमान को निकल जाना चाहता है। कोई कुछ लिखता है, कोई ये लिख रहे हैं, ये सज्जन लिख रहे हैं कि उनकी चाटुकारिता करके राजनाथ सिंह के उससे ले लिया। अरे मैंने 2019 से जब से पार्टी ज्वाइन करी है, मैंने किसी से कोई पद नहीं मांगा, गलत फहमी मत रहेगी। और वहीं पर
माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी वहां बोले हैं कि 2022 में मैं सतीश पाल को खोज रहा था, ये अगर मिल जाते तो एमएलए का चुनाव लड़ते, ये मंत्री होते। जैसे नरेंद्र कश्यप जी वहीं पर हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष वहीं बैठे थे और उनको वो बाद में मंत्री बने। उन्होंने नहीं तो बताया, ये कोई मामूली बात है। अब आप एक सतीश पाल जो पूरे देश में गडरियों के लिए लड़ रहा है, उसको आप इस तरीके से खींचना चाहते हो। तो मोहम्मद मतलब वो जो इसी का रहने वाला था कन्नौज का, जिसको कहते हैं लोग मीर जाफर और जयचंद। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी से मरवाने वाला इसी कन्नौज का जयचंद था, जिसके नाम पे आज की तारीख में कहा जाता है कि बहुत बड़ा जयचंद है। तो आप लोग कन्नौज के जयचंद मत बनो। ये कन्नौज सतीश पाल और कन्नौज पाल वंश की भी राजधानी रही है और कन्नौज बड़ी जगह है। कन्नौज बाबा गौरी शंकर की जगह है। कन्नौज बड़े तमाम देवी देवताओं ऋषियों मुनियों की जगह है। कन्नौज का अपना इतिहास है। झूठ मत बोलो। सतीश पाल जिस दिन जिस बात पे झूठ बोले तो मेरी जुबान पकड़ लेना। अभी मैं जितना बोल रहा हूं उस पर मेरी जुबान पकड़ना। मैं पुलिस वालों से अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय कप्तान साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी जांच तत्काल कराएं ठीक से। सीओ साहब को शायद आपने जांच दी है। सीओ साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि सारे जितने वीडियो हमारे हैं और जिसने और भी किए हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने एडिट वीडियो किए हैं, तो फॉरेंसिक लैब में इसकी जांच कराओ। सारे प्रकरण की इसलिए जांच कराओ कि जो ये आदमी मुझे मारना चाहता है जान से, चूंकि उधर जो मारा गया वो कहा है किसी से किसी ने कि जैसे राजू पाल की हत्या हुई इलाहाबाद में, ऐसे एक दिन सतीश पाल भी पड़े होंगे, सब नेतागिरी निकल जाएगी। तो दोस्तों ये किसी की औकात नहीं है। हान लाभ जीवन मरण यश अपयत विधान होन हार भावी प्रबल बिलक कहो ना। हान लाभ जीवन और मरण ये भगवान ऊपर वाले के हाथ है, किसी के हाथ नहीं। आप लोगों ने तो बकाया रखा नहीं था। जब तुम उसकी वो मारे ले रहे तो पीछे अगर मेरे पीछे लग जाती है तो यहीं पर होती है सब कुछ, हम वहीं मर जाते हैं। वो तो कहिए कि हमारे साथ जो लड़के थे सरकारी गनर, प्राइवेट गनर और कई लोग थे, उन लोगों ने सबने बचा लिया। आप लोगों ने तो कोई बकाया रखा नहीं था और ये दिखाने का प्रयास किया है। और मैं लोगों को कहना, मैं भाजपा वहां मजबूत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं 40-40 हजार की जो वो है, क्योंकि हमने भाजपा के लिए विधुना में जानती है, अभी मैं भाजपा में हूं। और जब मैंने भाजपा छोड़ी थी 2009 में, आप सबको बताना चाहता हूं, तो प्रदेश भाजपा का पिछड़ा वर्ग मोर्चे का पहला अध्यक्ष बना था मैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दी थी, इधर मेरा मुकदमा वापस करना था, इसलिए मैं चला गया था। और 2019 में जब से मैंने किया है, जब मैं एक जगह मीटिंग कर रहा था तो यही ब्लॉक प्रमुख पति मेरे पास पहुंचे थे उस देवेंद्र मिश्रा के साथ कि भाई साहब इसको जिता दो ये आदमी को। हमने इनकी बात मान के, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, जिताने के लिए पूरी मेहनत की और ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। अरे शर्म करो, अपनी गलती मानो, अपने को पहचानो। नहीं, अगर हमने FIR लिखा दी सही में, और फिर चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जिस स्तर पर जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और भी पार्टी हाईकमान में दिल्ली तक मिलूंगा और इस प्रकरण की पूरी जांच कराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें 2019 में सतीश पाल ने ज्वाइन कराने के बाद मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ से बात करते हुए, जब मैं तिरवा में रैली थी, तो वीर सिंह भदौरिया भी मेरे जो आज जिला अध्यक्ष मेरे बगल में खड़े थे, तो मैंने उनसे कहा था अब की बार की सरकार आ जाए तो अति पिछड़े का आरक्षण अलग कर देना। मैं उसके लिए लड़ता हूं। पूरे के पूरे जो समाज का जो शोषण करता है बैकवर्ड क्लास के, उसमें जिससे भाजपा मजबूत हुई है। और आप ये बता दीजिए मुझे, आप हमको राजनीति सिखाएंगे, हम आप ही को मजबूत करें, आप हम ही को खा जाएंगे। हम आपको ब्लॉक प्रमुख बनाए, आप हमको ये करेंगे। हमने आपको कभी रोका कि इसको वोट न दे, उसको करो, कभी किया हो फोन तो बता दो। आप बताइए। ये कह रहे हैं कि घटनास्थल पे आपके जूते राहुल पाल लाया था, शर्म नहीं आती है? एक मानवेंद्र सिंह नाम का मेरे साथ लड़का था ठाकुर, वो लाया था और उसको मारा पीटा भी गया है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा राहुल पाल, इसने वो काम किया। अरे बेटा बुद्धि लगाओ तो आगे बढ़ जाओ। हम देख रहे थे, हम पूरा दुनिया, जब तुम्हारी जैसी उम्र थी तब दुनिया के तमाम देश हो आए थे। और अभी भी समझ लो,
आप इस तरीके की बात करते, कोई करा जूता लाया था, वाह क्या बात है, अरे जूते लाते तो क्या होता। मैंने जितनी बातें आपसे बोली और अभी बोलता रहूंगा, जो कोई बोलेगा उसको एक एक आदमी कोई जो कोई पूछना चाहे उसको जवाब दूंगा। और मेरी बात अगर एक भी गलत निकल जाए, घटना स्थल का वीडियो है सारा का सारा, और जो मैं बोला हूं उसकी रिकॉर्डिंग है, उसमें अगर एक जगह कोई गलत बात निकल जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और लड़ाई इतनी लड़ूंगा। एक आदमी बोल रहा है कि उस गांव में धनगर निखर रहते हैं, बाद में हमने पता करा कि सब निखर रहते हैं, और फिर उन्होंने गडरियों को आकर के गडरियों गाली देने लगे। बताइए, शर्म करो यार, थोड़ा बहुत शर्म करो कि कितना झूठ बोलोगे, लोगों को बेवकूफ बनाओगे। मैं आज तक नहीं बोला ऐसी बात उस दिन के बाद, आज मैं इसीलिए बोला हूं कि उसमें मैं देख रहा हूं कि वो मिचकुड़ियां भी बोलने लगी हैं। अभी बिधुना में जो हुआ था, एक सज्जन ने ऐसे भागवत में मुझे बुलाया गया, एक आदमी से कहा गया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर वो आएंगे। उसके बेचारे के लड़के का मर्डर हुआ था, उसमें मैंने पैरवी की। बाद में पता चला कि इसलिए कह रहा कि उसको कह दिया गया कि 16 लाख रुपया मैंने उसके कोई खिलाफ पार्टी से ले लिए, इसकी भी जांच करो जाके। हम आप सबसे कहते हैं पूरा समाज के लोग जांच करें। मैं तो कहता हूं जो इस इलाके में जो जांच करने वाले हों, मैंने तो अपना कह रहे, मैंने तो पाल राष्ट्रीय पाल बघेल गडरिया चरवाहा महासभा बनाई है। क्यों बनाई? क्योंकि भेड़ों की ऊन का पैसा नहीं मिलता है। अरे राजनीति में हमारे लोग लड़के सबको मैं उठा रहा हूं और हमसे ये कह रहे हो। और वो आदमी वहां बोल रहा था, इतना घटना कराने के मैंने सीओ और इंस्पेक्टर को वहीं बुलाया शहर में, तरकपुरवा में शहर का सीओ बिधुना, और वो लोग आए और मैंने कहा उन लोगों को बुलाओ, सामने करो। सामने करने वो आदमी भाग गया। और जो दो लोग वहां नेता लोग बैठे जो कहते हैं, एक तो मास्टर है, उसका काम प्रधान एमएलए चुनाव। बताओ, तुम सरकारी मास्टर हो, आप बताओ, और आप कैसे उसमें बदल वो कर लोगे, क्या कहते हैं कि पार्टी के उसमें बैठोगे। लेकिन चूंकि जब मैं भी था उधर, लड़ता था 2007 में, 2002 से 2007 में, तो हमारे लिए भी काम करते थे, इसलिए मुझे सब चीज तो सहनी पड़ेगी और मैं चाहता भी था। लेकिन वहां पर गाड़ी में झंडा भाजपा का और है मास्टर, और पीछे लिखे हैं बिधुना 202 बिधुना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ो तो। मैं तो ढूंढ रहा हूं, मैं आप सबको कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि 5 पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, 100 कौरव मारे गए। मैं कहता हूं आओ तो, आगे आओ, धोखा न दो, दगा न करो अपनों के साथ, जरा सा आगे बढ़े। हमारी गाड़ी पे बैठ के वो दोनों आदमी पूरा बिधुना घूमते थे, और जब वहां पे बात हो रही थी शहर में, जब उन्होंने उस तरीके का कर दिया जैसा यहां हुआ था, यहां तो मंच पे जाकर के हुआ, वहां पर हमको गाड़ी से उतरने नहीं दे रहे थे, इसलिए कि उस आदमी को हम जवाब दे जो वहां बैठा हुआ है दूर, कि हमने अपने यहां उनका ये ऐसा नहीं होने दिया। इसलिए मैंने जब वहां पे बात हुई तो ये कह रहे थे वो सज्जन मुझसे कि तुम यहां पर चुनाव मेरे वजह से लड़े हो, तुम्हारी हैसियत नहीं थी कि तुम धनीराम वर्मा और फलाने सिंह और ढिकाने सिंह इनके सामने तुम चुनाव लड़ लेते। हमने अच्छा, मैं सुनता रहा। मैंने एक ही बात उनसे पूछी कि 8 जून 2001 को 2002 के चुनाव के पहले जब मैंने मुख्यमंत्री की रैली कराई बिधुना में, जो रानी अहिल्याबाई होलकर राजकीय महाविद्यालय कराया, और दूसरे नंबर पर अति पिछड़े के आरक्षण का वो कराया, तब तुम कहां थे? तुम मेरे मंच पे थे क्या? इनका आता पता नहीं था। तो बोले मैं तो नहीं था। तो कहां थे? आज चूंकि तुमको कोई आदमी धरे हुए और वहां पर बैठे क्या कह रहे थे कि ये जुबान सांसद की जुबान है। एक प्राइमरी या जूनियर का सरकारी स्कूल का मास्टर कहता है कि ये जुबान सांसद की जुबान है। बताइए, आपके नेता को कोई ऐसे कहेगा तो आपको अच्छा लगेगा? तो हमने कहा 2 महीने बाद बात करना। और दूसरे दिन फोन आ जाता है उनका, जो कह रहे थे जिनकी जुबान है। तो मैंने उनसे कहा कि वो तो ये कह रहा था। बोले वो तुम्हारे जितना आदमी सब कह सकता है। और हमसे कहने लगे कि आपने वहां जाना नहीं चाहिए था, आपको ये नहीं। उनकी उसकी रिकॉर्डिंग भी है, उन महोदय की उसी दिन की रिकॉर्डिंग है। और ये 20 फरवरी 2024 को गांव में घटना हुई है। 21 फरवरी को मैं ओले पड़े हैं तो मैं गया हूं अजूरा, और 22 फरवरी को मेरा तिरंगा यात्रा थी। और उसी 21 फरवरी को एक आदमी को मैंने कहा इसी तरीके से सबको धमकाते, तो हमने कन्नौज के एक आदमी को भेज दिया था वो ऑडियो, तो उसने वायरल कर दिया। मैंने ऑडियो भी वायरल नहीं किया, उसकी भी मैं जांच कराऊंगा। एक एक चीज की जांच करा करके, जो कब्जा करके जो भाजपा के ऊपर कन्नौज में
जो राजनीति करना चाहते हैं लोग, और कन्नौज जैसी जो वो है जहाँ तीनों विधायक हमारे हैं, मुझे भविष्य में ये तीनों विधायक लाने हैं। हमारी बहन एक जगह से बहुत, इनको भी चुनाव जिताने गया तो जो असीम जी हैं, हमारे भाई हैं छोटे, इतने अच्छे आदमी हैं कि अपनी नौकरी छोड़ करके जिस आदमी ने जीवन दांव पे लगा दिया। मैं सब पाल समाज के लोगों के, गढ़िया समाज के लोगों से और सारे समाज से कहना चाहता हूं कि जो पीछे हो गया है लोकसभा के चुनाव में, वो हो गया है, और मैं आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगा करके और पूरी लड़ाई लड़ूंगा और पूरी तरीके से। और एक बात याद रखना, मेरे बहुत लोगों से झगड़े थे जब मैं निर्विरोध प्रधान बना, और फिर लोगों को मेरे सामने इस बात के लिए करना पड़ा मेरे लिए। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि क्षमा करना ये बड़ों का काम है, ये राजा का गुण होता है। मैं इतने कह रहा हूं कि अभी तक मैंने आपसे कहा है, आप इसको अच्छी तरीके से सुन लेना अगर तुम्हारा दिल करे। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे भी मैं सबसे मिलूंगा और इस केस के बारे में पूरा पटाक्षेप करूंगा। और जो समाज के जितने भी जयचंद टाइप के लोग हैं, वो अपने आप को ठीक ये देखो कि तुम इसको समझो और समझ बूझ के करो कि तुम जानो न तानो। और क्या कहा राजनाथ सिंह ने की चाटुकारता करते हुए, और वो कर दिया। अरे मैं 2019 से जब से ज्वाइन किया है, मैंने कभी किसी की चाटुकारता नहीं की। जब मैं विधोना में पाल समाज की रैली में बोल रहा था 2001 में, तो जब मैं भाषण कर रहा था तो एक सज्जन थे, विधायक थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बतियाने लगे, तो मैंने अपना चुप कर दिया, भाषण बंद कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी बोले, सतीश जी बोलो बोलो। हमने कहा नहीं, आपके अगल बगल गडरिया नहीं है। तो हमने उनसे कहा, जो विधायक जी बैठे थे, हमने कहा आप पीछे बैठो, और आपके अगल बगल गडरिया बैठे, वो आप लोग चाहे जो कुछ करो, ये सब आती जाती रहती है। हमारा काम है क्षमा करना। मैं इतना ही कह सकता हूं कि झूठ मत बोलना कभी जिंदगी में, और नशा मत करना। नशा के बारे में पता कर लेना कि हर एक आदमी कहता है देवेंद्र मिश्रा की मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि आप शराब पिए थे। बताइए, मेरे ऊपर कह रहा शराब पिए, गडरियों है समाज के लोगों, सब इस बात को पता कर लेना क्या सतीश पाल शराब पीते हैं क्या? इनको दंड मिलना चाहिए। मैंने सीओ साहब को रात के 9 बजे इसको सुनाया था, तो उन्होंने कहा था ये खुदे पिए। हमने कहा मेरी डॉक्टरी करा लो। तब मैंने कहा है अभी मैं बहुत कुछ करूंगा, आज बस इतना ही है दोस्तों। आज मैंने इसका करा है, आप सब लोग खड़े हो जाओ। मैं दिल्ली में रैली कराने जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं, और अप्रैल के महीने में कराऊंगा। यहां से सब लोग चलिएगा और उसमें कहिएगा, अरे विरोधियों देख लो कि जनता किसके साथ है। सतीश पाल के एक जुबान पर सारा काम हो जाता है। और लोग बात हमारे कह रहे, क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सतीश पाल से कोई लेना देना नहीं, उनकी बिरादरी ही उनके खिलाफ है। मैं उनका नाम नहीं पढ़ना चाहता, आगे लिखा है जो कुछ है। जाति, जबकि वह एक जाति संगठन, उनकी ही बिरादरी उनके खिलाफ है, जबकि वह एक जाति संगठन बनाकर गोलबंदी कर रहे हैं। औरैया में भी उनकी ही बिरादरी के लोगों ने हमला किया था देव, और तुम हमसे दूसरे दिन कह रहे हो तुमने हमला किया था, तुम इनकर आया था। यही छिबरामऊ में हुआ, यहां भी मतलब हुआ, तुम जानते हो, तुम तो बड़े भी हो। उनका ही छिबरामऊ ब्लॉक प्रमुख के पति, फला फला जो नाम लिखा है, पति का नाम लिखा है, लोकप्रियता हासिल करने के लिए घसीट रहे। हाँ, बहुत बढ़िया। पूर्व राज्य मंत्री विचार करें कि आखिरकार ही कि समाज के लोग उनके खिलाफ क्यों हैं। इस प्रकरण से मेरा कोई वास्ता नहीं है। होगी, अरे मुझे राजनीति में, मैंने कहा था उस ऑडियो में जो इन्होंने मुझे किया था, उसमें मैंने कहा था मैं पूरे देश की राजनीति करता हूं। और मैंने इनसे पूछा था कि अम्बेडकर साहब कितने बार जेल गए, तो बोले 3-4 बार गए होंगे। तब मैंने इनसे कहा था एको बार नहीं गए थे, अंग्रेजों से मिलकर रहते थे, तब उन्होंने देश को इतना कराया। अब वो बात और जो उनसे कही थी वो नहीं कर, लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं आज की तारीख का अम्बेडकर हूं। अम्बेडकर साहब को जितना सताया गया उतने वो आगे बढ़ते चले गए। सतीश पाल को जितना सताओगे उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। और एक दिन मेरे इसमें मेज पे लगा हुआ है, आकर के पढ़ लो आकर के, कि 2016 में मैंने लिखा था दीपावली के उस पर कि 2026 में मैं गडरियों को अन्य सारे समाज में सर्वश्रेष्ठ बना दूंगा, सर्वोच्च बना दूंगा। और उसका एक है बता रहा हूं, आज अभी बन जाएगा कि सब लोग नशा बंद कर दो, चाहे तंबाकू हो
चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे शराब हो, चाहे गांजा हो, चाहे चरस हो, सबसे पहले तो आपका परिवार ठीक हो जाएगा। एक ही दिन में उसी मुहिम पर मैं निकला हुआ हूं कि 2026 में तो दिल्ली की मैं रैली इसी की पिछले साल भी की थी, लखनऊ में भी की थी, आप सब लोग गए थे विश्वेश्वरैया हाल में, वहां पर जो की थी तालकटोरा में, इसके बाद हरियाणा में हुई, भोपाल में, सब जगह पूरे देश में जाता हूं। अभी विचार कर रहा हूं, आप सब लोग मुझे बताइए, सबसे मैं बात करूंगा और आप सब लोग वहां पहुंचे, संभवतः 12, 13, 14 के आसपास करूंगा, ऐसा आज विचार कर रहा हूं। इतवार का दिन मिलना चाहिए, तालकटोरा स्टेडियम मिल जाना चाहिए, जैसे मिलता आपको सूचना करूंगा। आप सब तैयार हो जाओ और 50,000 की संख्या में वहां पहुंच करके पूरे देश से ये साबित कर दो कि हम सब एक हैं और इस समाज को ऊपर उठाएंगे। अहिल्याबाई होलकर का नाम जिंदा रखेंगे, जिसने बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनवाया, जिसने सारे वो बनवाए। आज उनकी जयंती 300वां वर्ष है, उसको भी मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।